भारतीय जनता पार्टी पवित्र पार्टी नहीं है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न हिंदू न मुसलमान, सभी इंसान हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है रामनवमी में, वहां वहां दंगे कराने का। और ऐसे आप बताइए, मैं कहता हूं अब तो अंधभक्तों को, लोगों को रामनवमी मनाने जानी चाहिए मंदिरों में, पूजा करना चाहिए मंदिरों में। लोग फरसा लेके रामनवमी और भगवा का झंडा लेके मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। वाह रे जाहिलता। इस देश में भारतीय जनता पार्टी लोगों के हाथ में कलम नहीं देने का काम की। साध्वी प्रज्ञा ने और प्राची ने, इन्होंने कहा तलवार और चाकू रख लो। भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश में नफरत के नाम पे, जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत के नाम पे इस देश को बेचना चाहती है। 2024 एजेंडा है हिंदू मुसलमान के नाम पे दोबारा सत्ता पाने के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी और दो अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी और पूरे तौर पे इस देश को बचाने की। बिल्कुल मैं कहता हूं सारस उदास है। ये कैसा अमृत काल है जब देश के प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता। क्या देश के प्रधानमंत्री पक्षी को कैद नहीं किए हैं? क्या आजाद पक्षी को कैद करना प्रधानमंत्री का जुर्म था? नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता चलेगा। तो आरिफ का है ना। तो मैं कहता हूँ इस देश में मुसलमानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शासनकाल में मुसलमान को दामाद बना के रखे हैं, शहनवाज हुसैन को। क्या वाकई में आज देश को जरूरत है एक साथ होने की? अगर अखिलेश यादव आरिफ के घर जाते हैं, अगर कोई भी विपक्षी नेता आरिफ के घर जाता है, अगर वो उस सारस पक्षी की सेवा किए हैं तो एक पक्षी भी हो चाहे कुत्ता भी हो, अगर आपके उसके प्रति वफादार हैं तो वो आपके प्रति वफादार हो जाता है। लेकिन ये सरकार आरिफ के उस वफादारी को नहीं देखना चाहती थी। ये सरकार केवल एक नाम के आरिफ नाम था इसलिए FIR हो गई। अगर अतुल नाम होता, देश के प्रधानमंत्री होते तो FIR शायद ना होती। इस देश में अगर जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश में किसी को मोहब्बत करना अपराध हो गया है। मैं वही कहता हूँ ना, देश के प्रधानमंत्री इस देश की अमन चैन मोहब्बत को कहीं ना कहीं देश से जुदा करना चाहते हैं। आज जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज तो मैंने देखा है ट्विटर पे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था, एरिया शब्द बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं कैसे कैसे एरिया से नाम। मैं कहा भाई हिंदुस्तान सभी का है। बहुत सारे ऐसे नफरती लोग मुस्लिम एरिया ऐसे ऐसे शब्दों का, हिंदू एरिया क्रिश्चियन एरिया ऐसे ऐसे मुद्दों का उसमें उद्बोधन कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप का नहीं है। जो लोग लोकतंत्र को बाप समझना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं ये भारत है, ये हमारा भारत इतना प्यारा है, इतना सांस्कृतिक और इतना सभ्यता से लीन है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों ने हमारे भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है। वो देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए ये देश का युवा गांधी भी बनेगा, भगत सिंह भी बनेगा और इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। तो गैर संवैधानिक कार्रवाई हुई है राहुल गांधी पर। अरे भैया गैर संवैधानिक, मैं कहता हूँ आजाद भारत के इतिहास में क्या किसी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा? अरे मैं कह रहा हूँ जेल की बात, मानहानि की बात हो रही है। पत्रकार महोदय पता पांडे जी आपको नहीं लगता जो ये कांग्रेस की लीगल टीम है इसकी भी कुछ गलती है? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ इस पे तथ्यों पे विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत बड़ा, अभी न्यायपालिका पे हमारा भरोसा टूटा नहीं है। सरकार केवल न्यायपालिका पे हमें डराना चाहती है कि अब राहुल गांधी को जेल हो जाएगी। राहुल गांधी वो शेर हैं जो इन गीदड़ों की भीड़ से और गीदड़ों की भक्तियों से नहीं डरने वाले हैं। ये पूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और दोबारा संसद के जरिए इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आपको नहीं लगता इन वकीलों का भी इलाज होना चाहिए? कांग्रेस के वकील ने लगातार निगेटिव इनकी वो आ रही है सारे रिजल्ट। देखिए मैं कहता हूँ अगर जो भी हमारे नेता के प्रति, चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे देश में जिस तरीके से चल रहा है माहौल, हमारे नेता के लिए सभी को एक साथ होके, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी लोग को एक साथ आके और राहुल गांधी के साथ खड़ा। क्या कहना है? देखिए मैं वो RTI में कैसे केस लिए, मैं कहता हूँ लीगल टीम है। लीगल टीम का क्या वो है इसके बारे में अगर जानकारी जो है, जो लोग उनके पास जानकारी है उसको रखनी चाहिए और इन मुद्दों को देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमारी गलतियां क्या हुई। वो जो 4 साल पुराना केस था
उसको क्यों नहीं हमारी हेयरिंग के जरिए, तमाम मुद्दों के जरिए राहुल गांधी जी के उस केस को समझा गया और उस केस को जाना गया कि कहीं में इसमें क्या दिक्कत है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी उस पर नजर रखी और जब चुनाव आ गया तो हमारे नेता की सदस्यता को छीनने का काम किया। लेकिन मैं कहता हूं वो परिवार के वंशज हैं जिन्होंने इस देश की बलिदानियां दी हैं। इंदिरा गांधी को जिन्होंने गोलियों से भून दिया, जिन आतिमताइयों ने देश की जनता के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने देश की जनता के हितों की बात की थी, ये राहुल गांधी हैं। आज देश के जनता के हितों की बात कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह जो मुसलमान है उसको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से नाम के जरिए इस देश में एक समुदाय को आरोपित समझा जाता है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, लेकिन मेरा धर्म ये, मेरा मजहब ये नहीं कहता कि कोई आरिफ नाम है, अगर कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर जुल्म किया जाए। इस देश में कानून है, अगर कोई गलत करे तो उसके ऊपर। आप बताइए, मैंने इस देश की पत्रकारिता को देखा, अतीक अहमद को जिस तरीके से पूरे देश में मीडिया ने जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया, शायद राहुल गांधी की खबरों को नहीं दिखाया गया। आरिफ जो थे वो कोई गुनाहगार नहीं है। उन्होंने एक पक्षी को, आज वक्त में उस पक्षी को और आरिफ को मोहब्बत हुई, वो उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ रहता था, उनके साथ बिस्तर में सोता था। यही प्यार योगी आदित्यनाथ की सरकार को रास नहीं आया। आरिफ पे FIR कर बैठे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, पर राज्य ये बहुत बड़ा भूल है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिला रहे थे, तब नहीं दिखा, ध्यान दिया? रतौनी लगा हुआ है आपको, चश्मा पहने हैं, मोदी जी के दूरबीन लगाए हुए हैं, मतलब मोदी जी इस देश के नागरिक नहीं है। बगीचे में था, मतलब अगर आप सरकार में हैं, आप सर, अच्छा बगीचे में मोदी जी के बगला में बगीचा हो गया, आंगन को बगीचा कहने लगेंगे। मोदी जी के घर में जो आंगन है वो बगीचा हो गया। बगीचे में मोर रहता है। अरे भैया, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, मोर आपको नहीं मिलेगा। और मोदी जी के बगीचे में मोर रहता है, मोदी जी के बगीचे में शेर रहता है, मोदी जी के बगीचे में नहीं बनाया ना मोदी जी ने। मोदी जी ने बंधक नहीं बनाया। अरे मोर कहाँ से आया? यहाँ मोर आपको कहीं दिख रहा है? अगर मोर दिखता तो राष्ट्रीय पक्षी क्यों होता? राष्ट्रीय पक्षी क्यों होता? यो तो सारस था, वो तो मोर को सबसे बड़ा जुल्म था ना। देखिए, सबसे बड़ा जुल्म देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आरिफ पे FIR होना ये गलत है। मैं आरिफ के साथ खड़ा हूं, कानूनी तौर पे भी और उनके हक की आवाज को उठाने के लिए भी, क्योंकि हम जुल्म और तानाशाही के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं और दोबारा हम आरिफ और सारस को मिलवाने का काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी, हम लड़ेंगे और आरिफ के साथ नहीं मिलने देगी फिर। अरे भैया, सरकार क्या है? सरकार हिंदुस्तान है। गांधी की सदस्यता बचा। अरे सरकार हिंदुस्तान है, ये वही कहते हैं। देख रहे हो, राहुल गांधी की सदस्यता के जिसको दिक्कत है, राहुल गांधी को देश की जनता ने अपना घर देने का काम किया है, देश की जनता ने अपने घर पे बोर्ड लगाने का काम किया है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। मैं कहता हूँ आरिफ भी नहीं डरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भी सरकार में देश की जनता को, गरीब जनता या किसी समुदाय को, किसी विशेष को अगर टारगेट करेगी तो हमको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आना है तो मोदी की वाहवाही लूटनी है। जहां पे 3 राज्यों में सरकार अपनी न बना पाए, वो लोग कहते हैं कि हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, इस देश में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है, खबर पालिका मिर्च और लहसुन लेके देश की जनता को गुमराह कर रही है। आज देश की जनता को जरूरत है एक साथ आने की। जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी दल पूरी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं।